हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। और एनसी एंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान को लोगों तक विस्तार किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान् चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक सर्वलोक उच्चतर यान्ति देवव्रता देवान्। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान्। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किसी प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान्, यानी कि किसी सरल सूत्र द्वारा उच्चतर लोकों यानी कि देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोकों को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देता है, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां से असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नाम लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वथम प्राहुरव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं, और हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्ष का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखाई देंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगे। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता के अध्याय में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। अध्यात्म निर्माण मोहाजित संक दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्ति
धृतकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुख संजय गर्त च मूढ़ा पद्मवयम तत। पद्मवयम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या है? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को भी लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस ब्रह्म परम ज्ञान को सारे लोग जान सके। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदावियोलोकलादवमानं परामृष्टमत्यान्त ततो दत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितिग्रैतदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृष्टस्वलीलाभिरन्दनकुण्डे स्वघोषं निरञ्चातमुख्यामयन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्चित्तत्वं पुनः प्रेमस्तत्त्वं शान्तवृत्ते। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपिहा। वरं देवमोक्षानां मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं च विषादपिहा। इदन्तेव पूर्णार्थ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्ता किमन्ये। इदन्ते मुखाम्भोज व्यक्तनिलयः वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या। इदन्ते मुखाम्भोज वक्त्यनलीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या। मुहुर्षासचुम्बितबिम्बकरक्तघरं मे
मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्न कृपा दृष्टिवृष्टादिदिनं वतानु गृहाणि समामाज्ञमिघ्य दृश्यस्याम् कुबेरात्मजो बुद्धिमत्यव्यक्त त्वया मोचयो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बुद्धिमत्यद्वयत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे मे प्रज्य नमो शीघ्रहो मोस्ति दामोदरेहा नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदिति दाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वास्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे।